जी, आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ एस्टैब्लिशिंग रिवॉर्ड्स एंड पे प्लान्स। इसको हम कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के नाम से भी जानते हैं और इसी पे आज हमारी डिस्कशन है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर 11। There are many work motivators, including promotions, desirable work assignments, peer recognition, work freedom, but the focus is in this chapter is pay. बेसिकली आपका जब भी कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म करता है उसकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट उसको पे किया जाता है। और पेमेंट जो है वो अगर आपको याद हो मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी भी, तो उसमें भी हमने देखा था कि आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ मोटिवेट करती है वो आपकी बेसिक नीड्स हैं। और सैलरी जो है वो पे जो है वो आपकी वन ऑफ द बेसिक नीड्स जो है वो उसको फुलफ़िल करती है। नो डाउट ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट भी करती हैं, प्रमोशंस हैं, डिज़ायरेबल वर्क असाइनमेंट्स हैं, पीयर रिकग्निशन है, वर्क फ्रीडम है, लेकिन अबव ऑल आपकी जो है वो सैलरी है, पे है। और ये टोटली जो है वो सब मिलके आपके एम्प्लॉई की कमिटमेंट को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। रिवॉर्ड रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, एक आपका है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक आपका है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। तो जो आपके इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं उसमें आपकी पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग है, ग्रेट जॉब फ्रीडम है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ है और डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी की सारी बेसिकली आपकी इंट्रिंसिक आपकी जो इनर सेल्फ है उससे रिलेट करती हैं। एक आपकी एक्सट्रिंसिक है जो आउटर ऑफ योर सेल्फ है, जो आपको बाहर से जो है वो मोटिवेशन मिलती है। वो आपकी एक आपकी फाइनेंशियल है, दूसरी आपकी नॉन फाइनेंशियल है। तो अगर हम नॉन फाइनेंशियल की पहले बात करें, असाइंड पार्किंग स्पेस, प्रेफर्ड असाइनमेंट्स, बिजनेस कार्ड्स, ओन सेक्रेटरी, इम्प्रेसिव टाइटल, ये वो चीज़ें हैं जो आपको आउट ऑफ योर इनर सेल्फ आपको जो है वो मिलती हैं और वो आपको मोटिवेट करती हैं। इसके अगेंस्ट आपके पास है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल वो जिसमें एक्चुअली पैसा इन्वॉल्व है। उसमें तीन चीज़ें हैं, एक आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड है, एक आपकी एम्प्लॉयड मेंबरशिप बेस्ड है और एक आपकी एक्सप्लिसिट मेंबरशिप बेस्ड है। अब सबसे पहले परफॉर्मेंस बेस्ड, उसमें आपका नंबर वन टॉप पे बोनसेस, आपका पीस वर्क है, आपके कमीशंस हैं, आपके इंसेंटिव प्लान्स हैं, मेरिट पे प्लान्स हैं। और एम्प्लॉयड मेंबरशिप्स में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज है, लेबर मार्केट एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग है, टाइम इन रैंक इंक्रीज है। और एक्सप्लिसिट मेंबरशिप में प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, पे फॉर टाइम नॉट वर्कड है, सर्विसेज हैं और पर्क्स हैं। तो ये बेसिकली रिवॉर्ड का एक ब्रेकअप है इन शेप ऑफ योर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। और उस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में फर्दर आपके पास दो हैं जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब जो इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं वो क्या हैं? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स बेसिकली पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं, वही जो आपकी इनर सेल्फ को जो वो बेसिकली करते हैं। कम फ्रॉम जॉब इटसेल्फ सच एज प्राइड्स ऑन इन वंस वर्क, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, बीइंग पार्ट ऑफ वर्क टीम। और एक्सट्रिंसिक आपके वो हैं जो आपके एक्चुअली आउटसाइड ऑफ द जॉब आते हैं, जो आउटर सेल्फ से आपको जो मिलते हैं। रिवॉर्ड्स कम फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द जॉब मेनली बाय मैनेजमेंट, जैसे कि मनी, प्रमोशन और बेनिफिट्स हैं। फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंशियल वो जिसमें आपका सीधा सीधा पैसा इन्वॉल्व है, वेजेस हैं, बोनसेस हैं, प्रॉफिट शेयरिंग है, पेंशन प्लान्स हैं, पेड लीव्स हैं, परचेज डिस्काउंट्स हैं। और नॉन फाइनेंशियल में आपके पास मेक लाइफ ऑन द जॉब मोर अट्रैक्टिव, एम्प्लॉयज वेरी ग्रेटली ऑन व्हाट टाइप्स दे लाइक। तो वो बेसिकली आपके नॉन फाइनेंशियल हो जाते हैं। Performance based versus membership based. Performance based rewards are tied to the specific job performance criteria. Commissions हैं, piece work पे plans है, incentive plans हैं, group bonuses हैं, merit पे है। ये वो हैं जो आपकी एक्चुअली परफॉर्मेंस पे बेस कर रही होती हैं। और मेंबरशिप बेस्ड रिवॉर्ड्स क्या हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई है, बेनिफिट्स दे दिए हैं, सैलरी इंक्रीजेज आर ऑफर टू ऑल एम्प्लॉयज़। तो वो बेसिकली आपकी मेंबरशिप बेस्ड रिवॉर्ड्स कहलाते हैं। कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? द कंपनीज डिराइव देयर कंपनसेशन प्रोग्राम्स फ्रॉम जॉब इवैल्यूएशन व्हिच डिफाइंस द अप्रोप्रिएट वर्थ ऑफ ईच जॉब।
an effective fair compensation program that it will attracts, motivates and retains the competent employee. तीन चीज़ें किसी भी कंपनसेशन प्लान की सक्सेस स्टोरी को एक्सप्लेन करती हैं। लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके कंपनसेशन प्लान्स बड़े अट्रैक्टिव हैं। नंबर नेक्स्ट, अगर आपके कंपनसेशन प्लान्स बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयज़ वुड बी मोर मोटिवेटेड, और अगर आपके कंपनसेशन प्लान्स अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, तो फिर डेफिनेटली लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहना पसंद करेंगे। आपकी रिटेंशन पॉलिसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, लोग जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन के चंद एक एक्ट्स हैं, और ये बिकॉज ऑफ वी आर फॉलोइंग द यूएस बुक, तो फिर उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। तो मिनिमम वेज है, ओवर टाइम पे है, रिकॉर्ड कीपिंग है, और चाइल्ड लेबर रिस्ट्रिक्शंस हैं। Exempt employees include professionals and managerial employees not covered under FLSA overtime provisions, और फिर नॉन एग्जाम्ड एम्प्लॉयज एलिजिबल फॉर प्रीमियम पे टाइम एंड 1/2 व्हेन दे वर्क मोर देन 40 आवर्स इन अ वीक। तो बेसिकली ये जो FLSA है, ये बेसिकली आपका फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट है, जो आपकी कंपनसेशन को एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा होता है। फिर इस तरह से इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 रिक्वायर्स दैट मेन एंड वुमेन हायर्ड फॉर द सेम जॉब शुड बी पेड द सेम। सिविल राइट्स हैं, ब्रॉडर दैन इक्वल पे एक्ट prohibits discrimination on the basis of gender, used to support comparable worth concept, salary established based on skills, responsibility, effort and working conditions। तो जब आप HR स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के नाम से सेपरेट एक अलग से कंप्लीट एक सब्जेक्ट होगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे वो लोग जो HR में जाएंगे। जॉब वैल्यूएशन एंड पे स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? हेल्प्स टू पे स्ट्रक्चर, सेट पे स्ट्रक्चर, जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन डिटरमिन्स द रिलेटिव वैल्यू एंड द रैंक ऑफ ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। अदर पे स्ट्रक्चर्स फैक्टर्स लेबर मार्केट कंडीशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडिविजुअल स्किल डिफरेंसेस। तो बेसिकली जो आपका जॉब एनालिसिस है वो आपको किस तरह से हेल्प आउट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनसेशन को डिसाइड करने में, कि बेसिकली उसका रोल, उसकी वैल्यू जो वो आप एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिसाइड करता है कि वो कितनी वैल्यू का है, और उसके साथ साथ मार्केट कितना पे कर रही है और आपका क्या प्लान है। कलेक्टिव बार्गेनिंग आप उस पर कर सकते हैं फिर, और वो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो आप करेंगे वो बेसिकली आपके इंडिविजुअल स्किल डिफरेंसेस पे होगा, कि अगर आपके पास एक ऐसा इंडिविजुअल आ गया है जो हाईली स्किल्ड है, तो तब भी जो है वो आप उसकी पे स्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अब वो जॉब वैल्यूएशन मेथड्स बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है ऑर्डरिंग मेथड, एक आप क्लासिफिकेशन मेथड, और एक आपका पॉइंट मेथड है। ऑर्डरिंग मेथड, अ कमेटी प्लेसेस जॉब इन अ सिंपल रैंक ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सिंपल आप उसका ऑर्डर बना देते हैं, 1 2 3 4 5 कर देते हैं। क्लासिफिकेशन, जॉब्स आर प्लेस्ड इन ग्रेड्स टू कंपेयर द डिस्क्रिप्शंस टू द बेंचमार्क जॉब्स, लुक फॉर अ कॉमन डिनोमिनेटर, स्किल, नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनको क्लासीफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन हो जाती है। और पॉइंट मेथड, जॉब्स आर रेटेड एंड एलोकेटेड पॉइंट्स on several criteria. Jobs with similar point tables are placed in similar pay grades, offers the greatest stability। और यहाँ फिर आप उनको पॉइंट्स दे देते हैं, हर एक डेजिग्नेशन को डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगर जिन जिन जॉब टाइटल्स के पॉइंट सेम होंगे, उनको सबको जो है वो सेम पे स्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पे स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से एक जॉब टाइटल को या डिफरेंट जॉब टाइटल्स को इवेल्युएट करते हैं, ये वो मेथड्स हैं। और फिर आप कंपनसेशन स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और उसके 3 वेज हैं, जिसमें आपका कंपनसेशन सर्वे है, वेज कर्व्स हैं और वेज स्ट्रक्चर है। यूज टू गैदर फैक्चुअल डाटा ऑन पे रेट्स फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन इज ऑफन कलेक्टेड ऑन एसोसिएटेड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एज वेल। ये आप कंपनसेशन सर्वेज कर लेते हैं, या आप वेज कर्व्स बना लेते हैं, ड्रॉ बाय plotting job evaluation data such as job points and grades against pay rates. Actual pay or form survey data indicates whether the pay structure is logical।
तो जो आप वेज कर्व्स बनाते हैं वो वेज कर्व्स बेसिकली आप बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपनसेशन सर्विस। और वो सर्विस कैसे करेंगे, एक तो ये देखेंगे कि आप कितना पे कर रहे हैं और फिर आप ये देखेंगे कि मार्केट कितना पे कर रही है। और नंबर थर्ड आपके पास वेज स्ट्रक्चर है, डेजिग्नेट्स पे रेंजेस फॉर जॉब ऑफ सिमिलर वैल्यूज, रिजल्ट्स इन लॉजिकल हायरार्की ऑफ वेज इन ओवरलैपिंग रेंजेस। तो ये नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे आप पे स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिनमें सबसे पहले आपका जियोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, लोकल सप्लाई एंड डिमांड है, लेबर सप्लाई है, आपका कंपटीशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एज डिटरमिन्ड बाय सीपीआई है, या फिर आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग है, या जो जो आपकी यूनियंस का जो बेसिकली फैक्टर आ जाता है। तो जियोग्राफिक डिफरेंसेस में आप वही पे उसको नहीं पे कर सकते जो पे आप इस्लामाबाद में पे कर रहे हैं, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली मैटर्स। लेबर सप्लाई का इशू है, लो सप्लाई इज इक्वल टू हाई वेजेस एंड वाइस वर्सा, कि अगर लोग कम हैं तो डेफिनेटली आप वो ज़्यादा होंगे, और अगर लोग ज़्यादा हैं, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डेफिनेटली फिर आपकी वेज रेट नीचे चली जाएगी। कंपटीशन है, एचआर कैन मैच लीड और लैग, ये कंपटीशन आपका दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एज डिटरमिन्ड बाय सीपीआई, और फिर आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग आ जाती हैं जिनको हम सीबीए, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट भी होता है। एक यूनियन हो तो वो सिंपल एक यूनियन ही होती है, नंबर ऑफ़ यूनियंस हो जाएं तो फिर उनमें से जो एक सेलेक्ट किया जाता है उसको हम सीबीए बोलते हैं। तो ये भी आप लेबर लॉज में पढ़ेंगे अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। इंसेंटिव कंपनसेशन प्लान्स में आपके पास इंडिविजुअल है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड है। तो ये बेसिकली 3 तरह से आप लोगों के कंपनसेशन प्लान बना सकते हैं। आपका फोकस या तो एक एक बंदा होगा, या आपके ग्रुप्स होंगे, या फिर सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को आप एक ही टाइटल में रखेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो है वो कंपनसेशन प्लान्स बनाती हैं। इंडिविजुअल इंसेंटिव में आपकी मेरिट पे है, एनुअल इंक्रीज है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, पीस वर्क्स आ जाते हैं, आपके टाइम सेविंग बोनसेस एंड कमीशन आ जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे आप इंडिविजुअल्स को इंसेंटिव दे सकते हैं। फिर आपके पास ग्रुप इंसेंटिव है, उसके भी चंद एक एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। और incentives can be offered to groups rather than individuals when employees tasks are interdependent and required cooperation. Advantages क्या हैं? Focuses the group on specific performance targets. Since rewards are controllable by individuals, the program can be very motivational. The program can be integrated with other corporate initiatives and leads to improved communication and employee relations. जैसे आपके एडवांटेजेस हैं, इन्हीं के अगेंस्ट आपके चंद एक डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो ग्रुप को अप्लाई करना आपके लिए कॉस्टली भी हो सकता है, इसको एडमिनिस्टर करना जब वो मुश्किल हो सकता है। डी एम्फेसाइज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ऑब्वियस है कि अगर आप ग्रुप की तरफ चले जाएंगे तो फिर आपका इंडिविजुअल फोकस नहीं रहेगा। रिक्वायर्स ओपन कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज ऑन कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा, जो हर कंपनी नहीं कर सकती। द एम्प्लॉय इफ द परफॉर्मेंस टारगेट्स आर नॉट केयरफुली सिलेक्टेड, एडवर्स रिजल्ट में अकर ऑब्वियसली। तो अगर आपने जो है वो अपने परफॉर्मेंस टारगेट्स को अचीव नहीं किया और आपने उनको वैल्यूएट करना शुरू कर दिया है, तो बजाय ये कि चीज़ों को इम्प्रूव करते करते आप अपना बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव्स क्या हैं? डायरेक्ट एम्प्लॉई एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स सच एज कॉस्ट रिडक्शन, ये तो एचआर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। स्कैनलन प्लान, सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय कमेटीज सजेस्ट लेबर सेविंग इंप्रूवमेंट्स, वो एक लिंक आपको दिया गया, उसको देख लें। या जो आपके पास एक और यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा है इम्प्रो शेयर है, द फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिटरमिन बोनसेस बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट सेविंग्स। तो कॉस्ट सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो, और अगर हम कॉस्ट सेविंग की बात करेंगे तो कॉस्ट सेविंग ना तो इंडिविजुअल में हो सकती है ना ग्रुप में हो सकती है। कॉस्ट सेविंग जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही आती है, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव्स में डिस्कस किया गया। पेइंग फॉर परफॉर्मेंस क्या है? कंपिटेंसी बेस्ड कंपनसेशन दैट इज बेस्ड ऑन योर स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर्स, जिसमें आपकी लीडरशिप आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स आ जाते हैं, और डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्किल्स आ जाते हैं। ब्रॉड बैंडिंग, प्री सेट पे लेवल्स दैट डिटरमिन व्हाट पीपल आर पेड बेस्ड ऑन देयर टाइप एंड लेवल ऑफ कंपिटेंसी। तो बेसिकली कंपनी जो है वो आपकी कंपनसेशन प्लान्स बनाती हैं ऑन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपिटेंसीज। टीम बेस्ड कंपनसेशन बिल्कुल इसी तरह से, अदर देन इंडिविजुअल इंसेंटिव्स फॉर एम्पावर्ड टीम वर्क टू एक्सीड एस्टैब्लिश्ड गोल्स एंड शेयर इक्वली इन रिवॉर्ड्स, डिपेंड्स ऑन द क्लैरिटी ऑफ द टीम पर्पस एंड गोल्स। डेफिनेटली आपके जो टीम के जो गोल्स हैं
वो जो पर्पज़ हैं वो क्लियर होने चाहिए। एबिलिटी ऑफ द टीम टू ऑब्टेन नीडेड रिसोर्सेज, आपकी जो रिसोर्स एलोकेशन है और उस पर जो आपकी एक्सेस है वो होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जो ग्रुप में आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपका जो एक दूसरे पे ट्रस्ट है और आपकी जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपकी टीम कंपनसेशन जो है वो सक्सेसफुल होती है। सैलरीज ऑफ टॉप मैनेजर्स किस तरह से होती हैं? एग्जेक्टिव्स पे कैन रन 400 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द एवरेज वर्कर। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपके टॉप मैनेजर्स हैं उनकी सैलरीज जो हैं वो उनके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस हिसाब से जो है वो पे भी किया जाता है। और फिर यहाँ पे एक एग्जांपल वो दे रहा है 2008 की, ग्रांड इन एग्जेक्टिव कंपनसेशन मोस्टली ड्यू टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। तो 2008 में जो है वो ये एग्जेक्टिव पे जो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, वो इसीलिए गई थी क्योंकि वो एक इकोनॉमिक स्लम्प जो है वो आया हुआ था। कंपटीशन फॉर एग्जेक्टिव टैलेंट्स रेजेस द प्राइस ऑफ हायरिंग एन एग्जेक्टिव, वो कंपटीशन भी है। हाई सैलरीज कैन बी मोटिवेटर फॉर एग्जेक्टिव्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। और अगर आपको नहीं बंदा मिल रहा उतने पैसों में, तो फॉर द सेम मनी सो यू मे हैव अ लोअर लेवल मैनेजर। और वो लोअर लेवल मैनेजर को अगर आप इतनी सैलरी पे हायर करेंगे तो डेफिनेटली ही विल बी मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस। सप्लीमेंट्री जो आपके उसमें आते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स में, वो आपका डेफर्ड बोनसेस हैं, स्टॉक ऑप्शंस हैं, हायरिंग बोनसेस हैं। और देख सबसे पहले जो आपका डेफर्ड बोनस है वो क्या है? पे टू एग्जेक्टिव्स ओवर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड्स टू इनकरेज देम टू स्टे विद द कंपनी। आप उनको डेफर्ड बोनसेस दे देते हैं। स्टॉक ऑप्शंस आप उनको जो है वो दे देते हैं। अलाउ एग्जेक्टिव्स टू परचेज स्टॉक इन फ्यूचर एट अ फिक्स्ड प्राइस। यहाँ फिर आप हायरिंग बोनसेस दे देते हैं। कंपनसेट फॉर द डेफर्ड कंपनसेशन लॉस्ट व्हेन लिविंग अ फॉर्मर कंपनी। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप कोई पुरानी कंपनी छोड़ के आते हैं और नई में आके कहते हैं कि मैं 3 सैलरीज एडवांस लूँगा। तो ये सारे के सारे बेसिकली आपके सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंपनसेशन होती हैं। और फिर आपके पास यहाँ पे वो बता रहा है कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है वो आप किसी भी एक इंडिविजुअल को किस तरह से पे कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 आपका सबसे टॉप पे, आप उसको डिफरेंट किस्म की क्लब मेंबरशिप लेके दे सकते हैं। आप उनको इंश्योरेंस करवा सकते हैं, रिटायरमेंट अकाउंट्स दे सकते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकते हैं, एक्सपेंस अकाउंट्स दे सकते हैं, कंपनी कार्स दे सकते हैं, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दे सकते हैं, मॉर्गेज असिस्टेंस है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, एजुकेशन है, फ्री फाइनेंशियल एंड लीगल एंड टैक्स काउंसलिंग है। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन एक्चुअली कंपनसेट एन इंडिविजुअल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और फिर ये जो नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन पर्क्स हैं, इसमें गोल्डन पैराशूट्स भी हैं। प्रोटेक्ट एग्जेक्टिव्स व्हेन अ मर्जर और हॉस्टाइल टेक ओवर अकर्स बाय प्रोवाइडिंग सेवरेंस पे और अ गारंटेड पोजीशन। और इस चीज़ को पढ़ने के लिए वो चंद एक लिंक्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, उनको देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली जो गोल्डन पैराशूट्स हैं ये बेसिकली होते ही एग्जेक्टिव्स के लिए हैं, ये लोअर लेवल स्टाफ के लिए नहीं होते। और फिर इंटरनेशनल कंपनसेशन पैकेज जनरली यूटिलाइज द बैलेंस शीट अप्रोच यूजिंग दीज 4 फैक्टर्स। वो बैलेंस शीट अप्रोच क्या है? नंबर 1 आपकी बेस पे है, नंबर 2 आपका डिफरेंशियल्स है, नंबर 3 आपके इंसेंटिव्स हैं, और नंबर 4 आपका है असिस्टेंस प्रोग्राम। द पे ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन कंपेरेबल जॉब्स एट होम। डिफरेंशियल्स क्या है? कंपनसेशन गिवन टू ऑफसेट हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग अब्रॉड। इंसेंटिव्स क्या हैं? इंड्यूसमेंट्स गिवन टू इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू एक्सेप्ट ओवरसीज असाइनमेंट्स। और नंबर नेक्स्ट है आपका नंबर लास्ट, असिस्टेंस प्रोग्राम, द पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन मूविंग अ फैमिली अब्रॉड एंड इन प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज ओवरसीज। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस चैप्टर। और HR नीड्स टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच कंट्री। और अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी HR के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो फिर आप ग्लोबली भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11। कोई अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।